एसएससी स्टेनो 2022 स्किल टेस्ट। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे ये बताइए कि मान लीजिए अगर मैं कई ऐसे वर्ड आते हैं, जैसे मान लो आएगा। आएगा में तो क्या होता है कि आपका ए भी बनता है, या भी बनता है, तो इनमें से कौन सा वर्ड सही होगा? हालांकि ए वाला आपका होगा, बट कई जगह पे या वाला भी आपका आता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी एसएससी ने ऑलरेडी दी हुई हैं, क्योंकि अब जो कंप्यूटर आपका जो एग्जाम वो 2016 के बाद लगातार होता रहा, इंप्रूवमेंट एसएससी करती रही, क्योंकि हर बार स्किल में कुछ ना कुछ होते हुए इस रिवाइज जो रिजल्ट है वो स्किल का आता था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इम्प्रूव किया एसएससी ने, और अभी ये सारी जितने भी आपके हिंदी के जो भी वर्ड्स हैं वो सारे आपके वहाँ पे फिट रहते हैं। ठीक है, बस आपको क्या है कि आपको सारी चीज़ें आपको सही से लिखनी है। वर्ड बाई वर्ड अगर आप लिख रहे हो तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, कॉमा वगैरह का कोई इसमें मिस्टेक वगैरह बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि अब बेसिक बेसिक चीज़ें एसएससी ने हटा दी हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको आराम मिल गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टफ वर्ड अगर बीच में कोई आ जाता है, मान लो कई ऐसे हैं जो तो महारथी होंगे, 120 में भी लिखते होंगे, 100 में भी लिखते होंगे, वो तो लिख लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 90, 95 या 85 की जिनकी स्पीड है, जिनका कोई टफ वर्ड आ जाता है तो वो लिख नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, आपको ये दिमाग में आपको अपने आप को प्रिपेयर होके आपको चलना है कि मान लो अगर आपकी कोई भी डिक्टेशन आपकी ऐसी आती है जो आपकी टफ है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपको वहाँ पे वो वर्ड लिख देना है। हिंदी में लिख लोगे, हिंदी में वहाँ पे वो वर्ड लिख देना, या कोई ऐसा बना दो जिससे वो वर्ड आपको वो हो जाए। दिमाग में ये चीज़ आप फिट करके चलो कि भाई आपके जो टफ वर्ड है वो 25-30 आएंगे, और कोई भी 1 या 2 वर्ड ऐसे होंगे जो हर बार रिपीट होंगे। तो जो रिपीट होंगे वो ध्यान, जैसे लास्ट टाइम बेरोजगारी का आए थे, तो बेरोजगारी के जो काइंड थे, प्रकार थे, उनमें 1 या 2 वर्ड ऐसे थे जो थोड़ा अलग थे। ठीक है, तो वो चीज़ आप हिंदी से लिख लेना। ठीक है, बाद में फिर आप उसको इरेज कर देना, पेंसिल से लिख रहे हो तो मिटा देना, क्योंकि कॉपी आपकी स्टेनो वाली। बस ये देख रहा था कि उसमें वर्ड वगैरह तो हिंदी में या इंग्लिश वाले इंग्लिश में तो नहीं लिखे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप अगर पेन से लिखते हो तो पेन से भी गुचमुची ये कर देना। ठीक है, और बाकी इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें आप जानते हो। बस यार एक चीज़ ध्यान रखना, जो एनालिसिस है, जो टफ वर्ड वगैरह है, वो एक बार टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। बाकी अटेंडेंस का आरटीआई रिप्लाई मैं आपको कहीं ना कहीं आपको बता दूंगा, और कोशिश हो सके जितने भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम सेंटर पे आपके पहुँचे हुए हैं, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स एक काम आप और कर सकते हो कि आप अपना जो भी एडमिट कार्ड या ओरिजिनल आईडी आप ले जा रहे हो, ठीक है, कम से कम ओरिजिनल आईडी आप 2 कैरी करो। कई बार फ़ोटो वगैरह में इशू हो जाता है, तो कम से कम आप 2 कैरी करो। और कोशिश हो सके तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी पेंसिल या पेन जो भी आप यूज़ कर रहे हो अपने साथ एक्स्ट्रा 2 कैरी करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पेन में भी क्या होता है कि कुछ आगे उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी रुक गया ना, तो अपने साथ 2 कैरी ही कैरी करो, क्योंकि कई स्टूडेंट करते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा बाकी सभी जितने भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मस्त होकर आप अपना जो एग्ज़ाम है वो अपना देने जाओ। बाकी आप सभी को जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पे आपको टाइमली मिलती रहेगी, और जितने भी सिलेक्टेड हैं वो हो सके एग्ज़ाम स्किप करने की कोशिश करें। ठीक है।